श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। आज हम श्रवण करेंगे परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज से भाग 63 गोपाल कृष्ण। एवं विहारहि कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः। इस प्रकार खेलते कूदते कौमारावस्था बीत गई। दोनों भाई प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण ने यशोदा माता से कहा, माँ मैं बड़ा हो गया, मुझे गायों की सेवा करनी है। माँ मुझे गोपाल होना है। आज तक श्री कृष्ण वत्सपाल थे, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर चराने जाते थे। अब लाला को ऐसी इच्छा हुई है कि मैं गायों की सेवा करूं। यदि भगवान तुमको संपत्ति दे तो ऐसा नियम पालना कि गरीब को खिलाकर ही मैं खाऊं। भगवान तुम्हें यदि खूब संपत्ति दे तो गाय माता को घर में रखना, गाय माता की सेवा करना। गाय माता के श्री अंग में सारे देवों का वास है। जो गौ माता को खुश करता है वह सभी देवों को खुश करता है। सभी देवता उसे आशीर्वाद देते हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई काम गाय के बिना नहीं होता। जो घर गाय के गोबर से नहीं लिपा जाता वह अशुद्ध माना जाता है। आजकल के लोगों को पत्थर बहुत पसंद आता है। सभी जगहों पर पत्थर बहुत लगवाते हैं। इससे उनका हृदय भी पत्थर जैसा हो गया है। गाय के गोबर से भूमि शुद्ध होती है, गौमूत्र से देह की शुद्धि होती है। श्री कृष्ण को अब गोपाल बनना है। यशोदा मैया लाला को समझाती है, बेटा तू अभी छोटा है, तू 11 वर्ष का हो जाए तो तुझे गोपाल बनाऊंगी। लाला ने कहा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ। इस वर्ष लाला ने 6ठा वर्ष पूरा किया है और 7वां आरंभ हुआ है। यशोदा जी ने कहा, बेटा गौर महाराज तेरा जन्म अक्षर देखकर जो अच्छा मुहूर्त बताएंगे उसी मुहूर्त में तुझे गोपाल बनाऊंगी। यह बात होते समय शांडिल्य ऋषि वहां आ गए। लाला ने कहा, माँ पुरोहित जी तो आ गए हैं, तू मुहूर्त पूछ ले, मुझे जल्दी गोपाल होना है। यशोदा माता ने शांडिल्य ऋषि की पूजा की और कहा, महाराज लाला को गोपाल होने की इच्छा है, इसके लिए आप कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। शांडिल्य ने लाला के जन्माक्षर पर विचार कर मुहूर्त बताया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महापुरुष लोग गोपाष्टमी कहते हैं। लाला को बड़ी उतावली है। वे कहता है, माँ अभी तो अष्टमी को 8-10 दिन बाकी है। माँ ने कहा, बेटा पुरोहित जी ने जो मुहूर्त दिया है उसे मानना ही पड़ेगा। लाला को सप्तमी की रात में निद्रा भी नहीं आई। वे प्रातःकाल जाग गए। उन्होंने गायों की पूजा की और उनके मुंह में लड्डू खिलाया। उन्होंने गायों की प्रदक्षिणा की और साष्टांग वंदन भी किया। गाय हृदय से लाला को आशीर्वाद देती हैं कि हमारे गोपाल का सदा सर्वदा जय जयकार हो। श्री कृष्ण यशोदा माता को वंदन करते हैं। माता का हृदय प्रेम से भर उठता है और वे कहती हैं, बेटा अब तो बड़ा हो गया है, गायों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। गायों का आशीर्वाद पाकर मेरा बालक सुखी होगा। यशोदा माता श्री कृष्ण बलराम को जो भोजन कराती हैं वे बड़े बड़े भाग्यशाली हैं। उनके एक हाथ में बलराम है, दूसरे हाथ में श्री कृष्ण। इस प्रकार उन्होंने शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म को हाथ में रखा है। ग्वाल बाल मित्र भी आ गए हैं। यशोदा माता उनमें एक एक को समझाती हैं, मेरे लाला का ध्यान रखना, अकेले यमुना जी में स्नान करने न जाए, न अकेले वृक्ष पर चढ़े, यह बहुत शरारती हो गया है, तुम सब इसे संभालना। ग्वाल बाल मित्रों ने कहा, माँ जरा भी चिंता न करना, मैं तो उम्र में लाला से 4 वर्ष बड़ा हूँ, मैं इसका हाथ पकड़कर ही चलने वाला हूँ, मैं लाला को संभाल लूँगा। जो जगत को संभालने वाला है उसे ये ग्वाल मित्र प्रेम से संभालते हैं। यदि कन्हैया कुछ तूफान करेगा तो मैं उसे धमकाऊंगा। यह सुनकर यशोदा जी कहती हैं, मेरा कन्हैया बहुत कोमल है, इसे धमकाना मत, इसे समझाना, यह मान जाएगा।
यशोदा माता ने खाने के लिए स्वादिष्ट सामग्री दी है और कहा है कि भूख लगने पर तुम सारे मित्र एक साथ भोजन करना। श्री कृष्ण ग्वालों को साथ लेकर गायों के साथ जाते हैं। यशोदा माता ने एक ब्रजवासी से कहा कि आज तक कृष्ण बछड़े लेकर यमुना जी के किनारे जाता था, अब वह गायों को लेकर दूर दूर तक जाएगा। खूब धूप पड़ती है, मेरा लाला अत्यंत कोमल है, उसके लिए सुंदर जूता जोड़ा बना देना। वह ब्रजवासी जूता बनाकर ले आता है। सबकी इच्छा है कि कन्हैया पैर में जूता पहन कर जाए। लाला ने साफ कह दिया है कि मैं पैर में जूता क्यों नहीं पहनना चाहता। लाला ने कहा, ये मेरी गाय कभी पैर में जूता पहनती है? मैं तो गोपाल हूँ, गोपाल तो गायों का सेवक है। यदि गाय नंगे पैर चलती हैं तो उनका नौकर भी नंगे पैर चलेगा। मुझे अपने पैरों में जूता नहीं पहनना है। लाला ने गायों की सेवा बड़े प्रेम से की है, ऐसी सेवा अब तक किसी ने भी नहीं की। यशोदा माता का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, तू क्या कहता है? तू गायों की सेवा करेगा तो वे सुखी होंगी। इस समय धूप बहुत तेज पड़ रही है, जंगल में कांटे कंकड़ अधिक होंगे। बेटा, तू बहुत कोमल है, तेरे पैर में कांटे गड़ जाएंगे। तू नंगे पैर चले, यह मुझे पसंद नहीं। लाला ने कहा कि तू मेरी चिंता मत कर, मैं गायों की सेवा करने जाता हूँ, इसलिए नंगे पैर जाऊंगा। यह सुनकर यशोदा माता ने कहा कि तू गायों की सेवा करे, यह ठीक है। आखिर गाय तो पशु ही है ना। लाला ने कहा, माँ, आज आपने कहा तो कहा, फिर कभी ऐसा मत कहना। गाय पशु नहीं है, ये विश्व माता है। जो गाय को पशु कहता है वह जरा भी नहीं सुहाता। माँ, गाय में तो सभी देवों का निवास है, मैं नंगे पांव ही चलूंगा। श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन में नंगे पांव घूम चुके हैं, इसलिए ब्रजरज पावन हो गई। महापुरुष ब्रजरज का अपने ललाट पर तिलक करते हैं। ब्रजरज मन को शुद्ध करती है। श्री कृष्ण आज गायों को लेकर ताल वन में पहुंच गए हैं। वे वहां अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते हैं। ताल वन में बेर, कैत आदि के पेड़ हैं। बालकों ने लाला से कहा कि मुझे ये फल खाने की इच्छा है। लाला ने कहा, जरूर फल खाओ। बालकों ने कहा, कैसे खाएं? यहाँ एक राक्षस रहता है, उसकी शक्ल गधे जैसी है, वह लोगों को बहुत सताता है। तालवन यह समाज की सार्वजनिक संपत्ति है। धेनुकासुर बहुत दिनों से यहाँ पर रहता है, वह जबरदस्ती यहाँ का मालिक बन गया है। जो समाज की संपत्ति पर अधिकार करता है वह गधा बनता है। यदि कोई तालवन के फल खाए तो धेनुकासुर उसे मारता है। फल भले ही सड़ जाए किंतु धेनुकासुर उसे खाने नहीं देता। यदि घर में कोई वस्तु बिगड़े तो उस वस्तु का अभिमानी देव उसे शाप देते हैं। प्रत्येक वस्तु का एक एक अभिमानी देव होता है, इसलिए घर में कोई वस्तु खराब न हो ऐसा उसका सदुपयोग करो। जो उसका सदुपयोग नहीं करता वह दरिद्र हो जाता है। इतनी सावधानी रखना कि एक कण भी दुरुपयोग न हो। एक कण से अनेक चींटियों का पेट भरेगा। बालक कहते हैं, लाला, हमें फल खाना है किंतु धेनुकासुर मारता है। बलराम जी ने कहा, तुम सब निश्चिंतता से फल खाओ। वह राक्षस आएगा तो मैं देख लूंगा। ग्वाल बाल मित्र फल खा रहे थे, उसी समय धेनुकासुर क्रोध में आग बबूला होता हुआ वहां आ पहुंचा। बलराम जी चौकन्ना होकर उसे देखते हैं। वे उसका पैर पकड़कर गोल गोल चक्कर कराते हुए उसे धरती पर पटक देते हैं। धेनुकासुर मर जाता है। सब बालक दाऊजी महाराज की जय जयकार लगाते हैं, जय बोलते हैं। वे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय जयकार भी करते हैं। धेनुकासुर यह देहाभिमान है, उसे बलराम जी मारते हैं। अनेक जन्म का यह देहाभिमान इतना मजबूत हो गया है कि जीव यह समझता है कि मैं शरीर हूँ, जबकि तुम इस शरीर से पृथक हो। मनुष्य यह नहीं कहता कि मैं शरीर हूँ। मनुष्य यह नहीं कहता मैं ही शरीर हूँ। वह यह कहता है कि यह मेरा शरीर है। इस शरीर में
आत्मा पृथक है। शरीर का आत्मा समझना ही देहाभिमान है। शरीर को आत्मा समझना ही देहाभिमान है। जो शरीर के सुख को अपना सुख और देह के दुख को अपना दुख समझता है, अर्थात शरीर को आत्मा समझता है, वही राक्षस है। आत्मा इस शरीर से भिन्न है। आत्मा उस परमात्मा का अंश है। इस सिद्धांत का चिंतन अपने फुर्सत के समय में अवश्य करो। यह सोचो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि इस शरीर से भिन्न हूँ। इस देह का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, इसलिए मुझे प्रभु के चरणों में जाना है। ऐसा समझने वाला ही भगवान की भक्ति करता है। जो शरीर को आत्मा समझता है वह संसार सुख में फंसा है। इस शरीर से आत्मा को पृथक करो। जो शरीर से आत्मा को पृथक समझकर व्यवहार करता है, उसी का पाप छूटता है। वही भगवान की भक्ति भी कर सकता है। यह देहाभिमान साधारण ज्ञान या साधारण भक्ति से नहीं छूट सकता, क्योंकि यह अनेक जन्मों से बुद्धि में दृढ़ होकर बैठा है। जिस प्रकार देहाभिमान दृढ़ है, उसी प्रकार भक्ति भी दृढ़ करो। सतत भक्ति करने की आदत डालो। बलराम जी शब्द ब्रह्म के स्वरूप हैं। जो शब्द ब्रह्म की उपासना करता है, उसका देहाभिमान छूट जाता है। आज बलराम जी ने बहुत बड़े राक्षस को मारा है। श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ घर लौटते हैं। लाला ने आते समय विचार किया कि कल मुझे कालिया नाग की खबर लेनी है। मेरे बड़े भाई शेषनाग के स्वरूप हैं। वे कालिया नाग के जाति भाई हैं। मैं यदि उसको मारने जाऊं और बड़े भाई उसका पक्ष लें तो क्या हो। लाला की ऐसी इच्छा हुई कि कल यदि बड़े भाई साथ न आए तो अच्छा हो। भोजन करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम बिछोने पर लेटे हैं। यशोदा माता उनके पास बैठी हैं। उस समय लाला ने बड़ी चतुराई से हंसना शुरू कर दिया। यशोदा जी के पूछने पर उन्होंने बताया, माँ, ये मेरे बड़े भाई आज गद्दे के पीछे पड़ गए हैं। ये गद्दा मारकर आए हैं। ये गधा मारकर आए हैं। ये गधे के पीछे पड़ गए थे, ये गधा मारकर आए हैं। माँ, ये मेरे बड़े भाई आज गधे के पीछे पड़ गए थे, ये गधा मारकर आए हैं। लाला का यह कहना बड़े भाई को पसंद न आया। बलराम जी ने कहा, माँ, वह गधा नहीं था, वह राक्षस था। मैंने उस राक्षस को मारा और सभी को फल खिलाए। इस पर कन्हैया ने कहा, नहीं, वह राक्षस नहीं था, गधा था। यह बात बलराम जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने लाला से कहा, कन्हैया, अब मेरी तेरी दोस्ती नहीं रहेगी, मैं कल से तेरे साथ नहीं जाऊंगा। यह सुनकर लाला ने कहा, मुझे इससे खुशी है। मुझे कल कालिया नाग की खबर लेनी है। परसों मैं आपके पैरों में पड़कर और समझा कर वहाँ ले चलूँगा। दूसरे दिन बलराम जी गुस्सा होकर घर रह गए। श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कालिया नाग यमुना में रहता था। सब गेंद खेल रहे थे। लाला ने आज शर्त रखी कि जिसके हाथ से यह गेंद यमुना जी में जा गिरेगी, उसी को गेंद लाना पड़ेगा। लाला ने जानबूझकर वह गेंद कालिया नाग की जगह पर फेंक दी और कहा कि मेरे हाथ से गेंद यमुना में गिरी है, मैं उसे अंदर जाकर ले आऊँगा। ग्वाल बाल मित्र लाला को समझाते हैं, कन्हैया, यशोदा माता ने मुझसे कहा है कि लाला को संभालना। मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। लाला ने कहा कि तू मुझे रोकता क्यों है। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया, तुझे खबर नहीं है, इसके अंदर एक जहरीला नाग रहता है। लाला ने कहा कि नाग मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मित्रों ने कहा, कन्हैया, तू अंदर जाए और नाग तुझे काट जाए तो। लाला ने कहा, वह मुझे काटे तो मैं उसे काटूंगा। मेरे गुरु ने मुझे नाग का मंत्र सिखाया है, मैं किसी को काटता नहीं। यदि कोई मुझे बिना कारण सताए तो मैं उसका दिमाग ठीक कर सकता हूँ। यह कालिया नाग ब्रजवासियों को बहुत सताता है। मैं अंदर जाऊँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं अपने मंडल का अध्यक्ष हूँ। यदि मैं अध्यक्ष होकर अपने नियम को भंग करूँ तो दूसरा कोई नियम का पालन किस प्रकार करेगा। यदि घर का बड़ा आदमी अथवा मुख्य आदमी बहुत भक्ति करता हो, बहुत पवित्र जीवन गुजारता हो, तो दूसरे को भी भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। आप सब लोग भी अपने बालकों को
अच्छा संस्कार डालने के लिए उसके सामने खूब भक्ति कीजिए। बालक के देखते देखते कोई भी पाप मत कीजिए। यमुना के किनारे कदम का एक पेड़ था। श्री कृष्ण उस पर चढ़ गए और वहां से कूद पड़े। वे कालिया नाग के स्थान में प्रवेश करते हैं। मनुष्य जैसी गंध आते ही कालिया नाग क्रोध में फू 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 करता हुआ वहां से दौड़ आया। वह लाला को काटने लगता है। अत्यंत क्रोध में यदि कोई बर्फी काटे तो क्या हो, उससे काटने वाले का मुंह मीठा होगा, क्रोध शांत होगा। आज अमृत को जहर काटने जा रहा है। श्री कृष्ण अमृत है, आनंदमय है। कालिया नाग लाला को काटने दौड़ता है। लाला ने उसका जहर खींच लिया। कालिया नाग को आश्चर्य हो रहा है कि मेरे जहर की गंध भी कोई सहन नहीं कर सकता। यह बालक कैसा है? कालिया नाग लाला को बांधने का प्रयत्न करता है। सभी ग्वाल बाल मित्र किनारे खड़े हैं और देख रहे हैं कि कालिया नाग ने लाला को लपेट लिया है। यह देखकर सब रोने लगते हैं, व्याकुल हो गए हैं। प्रभु ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया और मित्रों को ढांढस बंधाया। घबराना मत, मैं आता हूँ। प्रभु ने अपनी महिमा शक्ति प्रकट कर दी है और कालिया नाग के बंधन से अलग हो गए हैं। इसके बाद वे कूदकर उसके फण पर सवार हो गए हैं और उसे एड़ी से मारते हैं, थेई थेई कर नाचते हैं। ग्वाल बाल मित्र लाला को घूर घूर कर देखते हैं। वे कहते हैं, कन्हैया का होठ हिल रहा है, वह कोई मंत्र बोलता होगा। ये ब्रजवासी बड़े भोले हैं। ये मानते हैं कि लाला के पास जरूर कोई मंत्र है। कालिया नाग का जहर बाहर निकल आया। वह रुधिर की उल्टी करने लगा है। नाग पत्नियां आकर भगवान को वंदन कर रही हैं। प्रभु से क्षमा मांगती हुई कह रही हैं, लोग हमारे पति को दुष्ट मानते हैं, किंतु हम ऐसा मानते हैं कि हमारा पति श्रेष्ठ है। हे भगवान, दुष्टों को सजा देने के लिए आपका अवतार हुआ है। यह हमारे पति के पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा कि आपके चरण हमारे पति के माथे पर पड़े हैं। उसके पुण्य का परिचय देते हैं। हमारे पति दुष्ट नहीं, श्रेष्ठ हैं। आप हमें सौभाग्य का दान करें। प्रभु ने कालिया नाग को मारा नहीं, केवल नाथा है। उन्होंने कालिया नाग को आज्ञा दी है, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि ब्रजवासी और ग्वाल मित्र यहाँ जलपान करते हैं। तेरे जहर से यमुना जी का जल खराब हो जाता है। तू रमण द्वीप में जाकर रहे। श्री कृष्ण कालिया नाग को आदेश देकर बाहर आ गए हैं और अपने ग्वाल बाल मित्रों से मिले हैं। इससे सभी को आनंद हुआ है। प्रश्न यह है कि यह कालिया नाग कौन है? कालिया नाग के तो गिने हुए फण थे, किंतु मनुष्य के मन में अनेक फण होते हैं। वे फण गिने ही नहीं जा सकते। मनुष्य को तो थोड़ी छुट्टी मिली तो वह संसार सुख का ही विचार करता है। वह सोचता है कि इतने सुख मैंने भोग लिए हैं और इतना सुख मुझे भोगना है। उसका यही विचार कालिया नाग के फण है। कालिया नाग के फणों में जिस प्रकार जहर है, उसी प्रकार मनुष्य की एक एक इंद्रिय में वासना का विष है। जहर तो अपने खाने वाले को एक ही बार मारता है, किंतु यदि वासना का विष मन में रह जाए तो दूसरे जन्म में भी मारने आता है। इसलिए सतत भक्ति करो, भगवान के साथ प्रेम करो, इंद्रियों में स्थित वासना का विष बाहर निकालो। इंद्रियों में जब तक वासना का विष है, तब तक उसको भक्ति रस नहीं मिल सकता। जो जितेंद्रिय है वह देव की सेवा और देश की सेवा कर सकता है। जिसकी इंद्रियों में वासना का विषय है, वह सेवा भक्ति का बहाना कर सुख भोगता है। सेवा और स्वार्थ ये एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। सेवा वह कर सकता है जिसने स्वार्थ का बलिदान दिया है और जिसे यह भी इच्छा नहीं है कि लोग मुझे धन्यवाद दें। जिसे लोक आदर की इच्छा होती है, उसका मन अशांत रहता है। प्रायः ऐसा होता है कि मनुष्य कोई अच्छा काम करे तो यदि हजार लोग खुश होते हैं तो 2-4 लोग बिना कारण दुखी भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए कभी यह इच्छा न रखो
कि सब तुम्हें धन्यवाद ही देंगे, अच्छा ही कहेंगे। यदि तुम्हें अपने मन को शांत रखना हो तो लोगों की बातें कभी मत सुनना। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो उसे सुनकर अभिमान बढ़ जाएगा। यदि लोग तुम्हारी निंदा करें तो उसे सुनकर उसके प्रति बैर भाव पैदा होगा। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो कोई लाभ नहीं है, और कोई निंदा करे तो उससे जरा भी नुकसान नहीं है। जगत के साथ जीव का सच्चा संबंध है। जगत के साथ जीव का सच्चा संबंध है। जो सब प्रकार का स्वार्थ छोड़ देता है वही अच्छी तरह देव सेवा कर सकता है, और वही देश सेवा भी कर सकता है। जिसके मन में कोई स्वार्थ होता है वह सेवा का बहाना ढूंढ प्रायः लोग देश सेवा का बहाना कर सुख भोगते हैं, मजा लूटते हैं। वे लोग कालिया नाग के समान हैं। कालिया नाग जब से यमुना जी में आया है तब से यमुना जी का जल दूषित हो गया है। यमुना जी भक्ति महारानी का स्वरूप है। भक्ति संप्रदाय में जब से विलासी लोग घुस गए हैं तब से वह बिगड़ने लगी है। प्रभु में प्रेम रखना ही भक्ति है। यदि संसार के विषयों में वैराग्य हो तो ही ईश्वर में प्रेम पैदा होता है। जिसे संसार के विषय बहुत मधुर लगते हैं, जिसे अच्छा अच्छा खाने में मज़ा आता है, ऐसा मनुष्य भला भक्ति क्या करेगा। वह तो लूली लंगड़ी से प्यार करता है। जिसे दूसरे के झगड़े बहुत पसंद आते हैं, जिसे दूसरे की बातें सुनने में आनंद आता है, वह भक्ति नहीं कर सकता। जिसे भक्ति का आनंद मिला है उसका जीवन कुछ भिन्न प्रकार का ही होता है। ज्ञान वैराग्य विहीन भक्ति रोती है। और भक्ति संप्रदाय के जितने आचार्य हुए हैं, भगवान श्री माधवाचार्य स्वामी, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान वल्लभाचार्य इत्यादि, इनमें ज्ञान वैराग्य और भक्ति की तीनों परिपूर्णता है। इसलिए वे भक्ति मार्ग की स्थापना करने में सफल हुए हैं। भक्ति मार्ग में विलासी लोग घुस जाएं तो उसे छिन्न भिन्न बना देते हैं। पुजारी पूजा करे मन में राखे आँट, बाल भोग भीतर धरे चरणामृत दे बाँट। पुजारी पूजा करे मन में राखे आँट, बाल भोग भीतर धरे चरणामृत दे बाँट। किसी के आने पर पुजारी कहता है कि चरणामृत लो, तुलसी लो। यदि कोई पुजारी से मोहन भोग बाहर निकाल कर बांटने के लिए कहे तो वह कहेगा यह मोहन भोग सबके चले जाने के बाद हम लोगों के लिए है, हम लोग लेंगे। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा और मेरी बच्ची। भगवान गरीब के मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान ब्राह्मण और साधु के मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान के 1000 मुख हैं। दूसरे को बांटकर खाओ, अकेले मत खाओ। सूत जी सावधान करते हुए कहते हैं, जिससे इंद्रियों का सुख मीठा लगता है वह अच्छी तरह भक्ति नहीं कर सकता। इंद्रियों का सुख ही मानो दुख है। यदि भक्ति रस का पान करना हो तो इंद्रियों में समाया हुआ वासना का विष बाहर निकाल कर फेंक दो, क्योंकि यदि इंद्रियों में वासना का विष होगा तो भक्ति रस टिक नहीं सकेगा। प्रभु ने कालिया नाग को मारा नहीं है, नाथा है, उसका उद्धार किया है। तुम इंद्रियों को मारना मत, बल्कि उन्हें प्रभु के मार्ग में मोड़ देना। प्रभु ने कालिया नाग को आज्ञा दी है कि तू रमण द्वीप में चला जा। इंद्रियों का रमण भक्ति रस से होता है। भोग से इंद्रियां घिस जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। अतः एक एक इंद्रिय को भक्ति रस का पान कराओ और इंद्रियों को प्रभु के मार्ग में मोड़ो। ऐसे विरक्त भजनानंदी संतों का संग करो जिनको भक्ति में ही आनंद आता है और जिसे अधिक परोपकार की झंझट में पड़ने की इच्छा नहीं होती। जिसे भगवान के चरणों तक पहुंचना है उसे अधिक परोपकार के झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि परोपकार के झंझट में अधिक पड़ने से भगवान भूल जाता है, अभिमान बढ़ जाता है। तुम्हें ऐसे संतों के सत्संग से भक्ति का रंग प्राप्त होगा जो सतत भक्ति करते हैं। सत्संग में इंद्रियों का रमण होता है। तुम ऐसी सात्विक भूमि में रहना जहाँ महात्मा लोग विराजते हैं, क्योंकि विलासी लोगों के संग में रहकर भक्ति करना अशक्य है।
एक बार वन में चारों ओर दावाग्नि लग गई। ग्वाल बाल मित्र घबरा गए। लाला ने सबकी आंखें बंद कराई। उन्होंने अपना विराट स्वरूप धारण कर सारी दावाग्नि पी ली थी। संसार दावाग्नि अनेक प्रकार से जीव को जलाने के लिए आती है। दरिद्रता, संतान का अभाव, अनारोग्य, झगड़ा। जब जब यह दावाग्नि तुमको जलाने आए तब तब आंखें बंद करो। जगत का संबंध छोड़कर परमात्मा के साथ मन से संबंध जोड़ दो। संसार के विषयों से भी अपनी आंखें हटा लो अथवा उनकी तरफ से आंखें बंद कर लो और परमात्मा का स्मरण कीर्तन करो। यदि जीव संसार का संबंध छोड़कर परमात्मा के स्मरण में लीन हो जाए तो ही इस संसार की दावाग्नि से बचा जा सकता है। भक्ति वही कर सकता है जो यह समझता है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। जो ऐसा समझता है कि मैं किसी स्त्री का हूँ अथवा किसी पुरुष का हूँ, वह विलासी जीव अच्छी तरह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति का आरंभ तभी होता है जब ऐसा भाव दृढ़ होता है कि मैं भगवान का हूँ। भक्ति जब बढ़ती है तब यह अनुभव होने लगता है कि भगवान मेरे हैं, परमात्मा मेरे हैं। उसी मनुष्य की संसार दावाग्नि शांत होती है जो ऐसा भाव रखकर सतत सेवा स्मरण में तन्मय रहता है। तो आज हमने श्रवण किया गोपाल कृष्ण, हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण ने दावाग्नि पी ली है, गोप सखा मित्रों को सुख प्रदान किया है और श्री बलराम जी महाराज ने धेनुकासुर का वध किया है। इस तरह से आज की कथा हमने श्रवण की।